नमस्कार। भारतीय समय के अनुसार रात 3:30 बजे स्टारलाइन कैप्सूल स्पेस सेंटर से अलग हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट से भारतवंशी सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर 5 जून को 8 दिन के मिशन पर गए थे। यह स्पेसक्राफ्ट 7 जून को सुबह 9:31 पर न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में उतरा। इस लैंडिंग पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, पर इसकी वापसी बिना अंतरिक्ष यात्रियों के हुई। प्रश्न उठता है कि यह अंतरिक्ष यात्रियों को वापस क्यों नहीं लाया। बता दें कि स्पेसक्राफ्ट थ्रस्ट की समस्या और हीलियम लीक होने के कारण यह यात्रियों को वापस धरती पर लाने में सफल नहीं हुआ। यह स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को जून के पहले सप्ताह में अंतरिक्ष ले गया था। इसके बाद इसमें तकनीकी समस्या आ गई, जिसके बाद नासा ने बिना क्रू के ही धरती पर वापस आने की योजना। मात्र 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए इन यात्रियों का अब क्या होगा? क्या ये यात्री अब लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंस गए? हाँ, यह सच है कि भारतवंशी सुनीता विलियम और विच विल्मोर की फरवरी 2025 में स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन के साथ पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद है। अब प्रश्न यह उठता है कि 3 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, शारीरिक प्रभाव। अंतरिक्ष यात्रियों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण मांसपेशियों में द्रव्यमान और ताकत तथा हड्डियों के घनत्व में कमी का अनुभव होता है। भारहीनता के कारण हड्डियों के द्रव्यमान में कमी आती है, जिससे पृथ्वी पर वापस लौटने पर फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। हृदय संबंधी समस्या। पृथ्वी पर पुनः गुरुत्वाकर्षण वातावरण में लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों को रक्त प्रवाह और रक्तचाप को नियंत्रित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मस्तिष्क में परिवर्तन। अध्ययनों में मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मस्तिष्क के निलय में सूजन हो सकती है। संज्ञात्मक हानि। लंबे समय तक एकांतवास और कारावास संज्ञात्मक गिरावट, चिंता और अवसाद का कारण बन सकती है। सार्कडियन रिदम व्यवधान। अंतरिक्ष में अनियमित प्रकाश चक्र नींद के पैटर्न को बाधित कर सकते हैं, जिससे थकान और प्रदर्शन में कमी आ सकती है। द्रव पुनर्वितरण। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण शारीरिक तरल पदार्थ ऊपरी शरीर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे चेहरे पर सूजन हो जाती है। हालांकि स्पेस मोशन सिकनेस (एसएमएस) को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में स्कोपोलामाइन या मैक्लेजिन शामिल है, जो मितली और उल्टी के लक्षणों पर काम करने में मदद करती है। अंतरिक्ष यात्री को इस तरह बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उड़ान के दौरान उनका सिर और शरीर स्थिर रहे। आशा है इतनी सब चुनौतियों के साथ मानवता की सेवा में लगी भारतवंशी सुनीता विलियम और ऑस्ट्रेलिया के विच विल्मोर सकुशल धरती पर वापस आएंगे। मैं फोकस इंडिया से AK सिंह।